जाने की? और खोते मुझे अंदर जाने की जल्दी नहीं है, माँ जी को विश करने की जल्दी है। सबसे पहले माँ जी को मैं ईद मुबारक कहूंगा। अरे भाईजान साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको ईदी लेने की जल्दी है? एक बात बता, तू मेरे साथ नमाज पढ़ने निकला था ना? हाँ। ईदगाह पहुंचने से पहले तो गायब हो गया था, जैसे सींगों के नीचे से खोता गायब होता है। हाँ, वो मामू 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 मिल गए थे, मामू। बट मामू मिल गए थे? और नहीं, मेरे मामू। इसका मतलब ये हुआ कि तूने ना नमाज पढ़ी ही नहीं बिल्कुल। पढ़ी थी भाईजान, क्या हो गया? कुछ सबूत दे। ये टोपी टोपी ये रही सबूत। और ये वो टोपी है जो तू लोगों को पहनाता है। मिस्टर फराटिया, मुझे ठोस सबूत चाहिए। भाईजान मैं ना आपके पीछे वाली सफ में खड़ा हुआ था। मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। भाईजान इंसान हमेशा आगे की तरफ देखता है, और गालिबन आप भी एक इंसान ही है, इसलिए आपकी आंखें भी आगे लगी हुई हैं। मैं तो पीछे भी देख लेता हूँ। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे, ऐसे, ये। ओए किधर गया? असफर है और फराटिया मुझसे पहले माँ जी को ईद मुबारक कहने चला गया। माँ जी ईद मुबारक माँ जी। खैर मुबारक बेटा, खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। ईद मुबारक माँ जी, माँ जी मुबारक, माँ जी मुबारक, माँ जी। ईद मुबारक, खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक, खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक, खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। माँ जी आपने तो ये लफ्ज हिफ्ज ही कर लिए, शाद रहो आबाद रहो। बेटा मुझ तेरा असली ईद मेरी अब हुई है। अच्छा जी, तो फिटे मुंह से अगर आपकी ईद होती थी हमें पहले बताना था, हम रोज आपको फिटे मुंह कहते, रोज आपकी ईद हो जाती। माँ जी आपने सजे हाथ से ईदी निकालें और रस्म पूरी करें। ठहरो ठहरो, अभी मैंने रखी हुई है तुम लोगों के लिए थी। हाँ, अपनी परंपरा का ख्याल रखना है माँ जी। ये ले अशरफ, तू ले। ये तू ले बेटा, और नौशी तू ले, और ये तेरे लिए। ये तो खुला तजाद है, सबको 50-50 और मुझको 10 रुपए। बस तेरी ना औकात इतनी है, घर दमाद की ईदी इतनी होती, मेरा वास लगता ना तो तुम्हें 5 रुपए देते हम। माँ जी ये 10 रुपए में क्या आता है? तावीज। माँ जी डुगडुगी देखने वालों को मैसेज नहीं देंगी आप? हाँ दूंगी। माँ जी आपकी तरफ से मैं पैगाम दे देता हूँ, खुश रहो, आबाद रहो, जीते रहो। मैं डुगडुगी देखने वालों को और पैगाम दूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माँ जी, चले पैगाम दें। आज ईद है, सारे गिले शिकवे भुलाकर दुश्मन को भी माफ कर दो, और गले मिलके 0 मीटर हो जाओ, और डुगडुगी देखते रहो। ये कौन आ गया है? माँ जी मैं देखता हूँ जाके। नहीं नहीं तू रुक, क्या ठहर जा। अच्छा पुत्र, ये मेरा देख, ये दे, शायद पंगी होगा। हैं? बंगी की वैल्यू करके दमाद से ज्यादा। उसको 10 का नोट और पंगी को 1000 रुपया। फिर वो तेरा चल जा, जाके दे क्या? मैं जा रहा माजी, हुणे गया ते हुणे ही आया। मैं भी 500 दूंगा, 500 में खा जाने माजी। अच्छा पुत्र तुसी लोग भी चलो, चलो तुम लोग जाओ, तैयारियां करो। हाँ, चलो। हेलो भाई। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक दामाद जी। खैर मुबारक है। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको नहीं पता आपके यहाँ आने पे पाबंदी है? भाई मैंने अभी अभी माँ जी का पैगाम देखा और चला आया। वो पैगाम डुगडुगी देखने वालों के लिए था। अरे मियाँ, डुगडुगी तो मैं भी बड़े शौक से देखता हूँ। अब मुझे अंदर आने से अमेरिका भी नहीं रोक सकता। हाँ, एक मिनट। ये लो मियाँ, ये तुम्हारी ईदी। ईदी? पंज? मामू जी, इन पे तो ईद मुबारक भी नहीं लिखा हुआ। अरे असली है भाई, हम दामाद को 5000 से कम ईदी नहीं देते, समझे? मगर माँ जी ना 10 के नोट से भी काम चला लेती हैं। अच्छा ये बताओ, अब तो मैं बाइज्जत तरीके से अंदर आ सकता हूँ ना? ले, अब तो मैं खुद आपको अंदर लेके जाऊंगा माँ जी के पास। गोद में नहीं जाऊंगा। आजे 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 मामू जी, आजे मामू जी, आजे। अस्सलाम वालेकुम दुदाना आपा, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। माँ जी आप वो डायलॉग भूल गई हैं, खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। मैंने दिल में कह दिया था। भाई आपकी तबीयत कैसी? अभी तक तो माँ जी की तबीयत ना बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मामू जी आपको देख के ना माँ जी का बीपी हाई हो गया। माँ जी मैं आपके लिए बीपी वाली गोली लाऊं? अरे पुत्र तेरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे आए हो? पैदल। वो कैसे आना हुआ यहाँ? अरे भाई ईद मिलने आया था,
सोचा बच्चों को ईदी भी दे आऊं और ईद भी मिल लूंगा। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। माँ जी, मामू जी ने ना आपका प्रोग्राम डायरेक्ट ट्विटर पे देखा और चले आए। ओहो, ट्विटर पे नहीं, डुगडुगी पे देखा है। मामू ने ना मुझे पूरी 5000 रुपए दी है। भाई दुधाना आपा, आप बट हैं? हाँ बटू। भाई दुधाना आपा, मैंने सुना है कि बट कॉल के बड़े पक्के होते हैं और कॉल पर जान भी कुर्बान कर देते हैं। आपने 100% सही सुना है। अरे मुझ तेरा। अगेन फिटे मुंह, इसका मतलब है बट जो होते हैं वो कॉल के पक्के नहीं होते। और मैंने तेरी हिंदी शब्द बोलने पे ये कहा है तुझे। वैसे बट बहुत कॉल के पक्के होते हैं। वो दुधाना आपा, आपने मुझसे किसी पिछले एपिसोड में ये कहा था कि अगर मैं शादी कर लूं तो आप मुझे जायदाद में हिस्सा दे देंगी। कहा था। तो फिर ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। माँ जी, इसे कहते हैं तब्दीली। पाकिस्तान में ना सचमुच तब्दीली आ गई है। वो दुधाना आपा, मैंने लड़की भी पसंद कर ली और क्या? भाई वो मैं दरअसल मशरकी लड़का हूँ ना, तो इसीलिए शर्म आ रही है। लड़का? शर्म पे पर्दा डाले और आगे बताए ना। बात दरअसल ये है कि लड़की भी मुझे पसंद करती है। बस आप अब जल्दी से कागजात बनवाइए जायदाद के। पहले शादी होगी फिर कागजात तैयार होंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, फिर आज ही शादी होगी। आज क्यों मामू? आज तो ईद है ना। भाई एक गोली से दो शिकार। भाई आज ईद है ना, सबने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं। हाँ जी। सब तैयार हैं जी। बस, तो फिर इन्हीं साफ सुथरे कपड़ों में मेरी शादी भी निपट जाएगी। वेरी गुड मामू, वेरी गुड। अच्छा मियां अशरफ, ये बताओ ईद का क्या मतलब है? खुशी। और शादी का क्या मतलब है? खुशी। भाई देखो, ईद और शादी का मतलब भी एक ही है ना, है ना? मामू जी शायद आप भूल रहे हैं, ईद की खुशी ना एक दिन होती है और शादी की खुशी भी एक ही दिन होती है। अभी भी वक्त है मामू जी, अच्छी तरह सोच लें। ठीक है, शादी आज ही होगी। माँ जी। हाँ जी। मामू, मामू ये हम क्या सुन रहे हैं? आप कुछ साजिश कर रहे हैं? अरे नहीं बाजी, मामू शादी कर रहे हैं, साजिश नहीं कर रहे। हाँ हाँ भाई, हमारा वही मतलब था, शादी। वैसे बाजी, मामू की शादी ना किसी साजिश से कम नहीं है। भांजे जरा हल्का हाथ रखो। बाजी, मामू जो है माजी से डील कर चुके हैं, जायदाद का बंटवारा होकर रहेगा। कुछ भी हो असफर, हम अपने प्यारे से मामू की शादी पे अपने सारे अरमान निकालेंगे। हाँ हाँ, निकाल लीजिएगा। मामू जो है ना, मायूं भी बैठेंगे। अरे बाजी, मायूं लड़कियां बैठती हैं। अरे नहीं भाई, आजकल लड़के भी बैठते हैं, फैशन है। और हम भी अपने मामू को मायूं बिठाएंगे और अपने हाथों से इन्हें हल्दी चूना लगाएंगे। अरे बाजी, आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हैं। अरे हल्दी चूना तो पिटाई के बाद लगता है, मामू को तो उपटन लगेगा, उपटन। हाँ 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 वही। अरे हम इसलिए जज्बाती हो रहे हैं कि हमारे प्यारे से मामू की पहली शादी है, इसलिए। और आखिरी भी। आप लोग इन प्राइवेट बातें तो नहीं कर रहे थे ना? अरे नो बेबी डार्लिंग, हम तो मामू की शादी की तैयारियां कर रहे हैं। कब है मामू की शादी? आज। और अभी बस बेबी डार्लिंग, ये समझो कि तैयारियां शुरू। वैसे मामू की बारात जाएगी या आएगी? ये तो हमने सोचा ही नहीं। मामू की बारात जाएगी या आएगी? भाभी, मेरा कहने का मतलब है लड़की। अभी तक हम लोगों ने ये भी डिसाइड नहीं किया कि हम लोग लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं। भाई जाहिर बात है, हम लड़के वाले हैं। इसका मतलब है बारात जाएगी। नहीं आएगी, हमारे मामू की बारात आएगी। अरे गोली मारो बारात को, कोई मौज मस्ती की बातें करो, हल्ले गुल्ले की बातें करो। सुनिए, ढोल मैं बजाऊं। माँ जी, मामू जी की पहली शादी है। ये शादी नहीं हो सकती। नहीं, मुझे पता है दुधाना आपा जो है ना, जायदाद के बंटवारे की वजह से ये शादी रुकवाना चाहती है। माँ जी, इस तरह तो बट फैमिली की ना नाक कट जाएगी। आप एक लालची औरत मशहूर हो जाएंगी। अरे मुझ तेरा, जब तक मैं कुड़ी नहीं देखूंगी मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। हमारी जोजा घर से निकल चुकी है और वो किसी भी लम्हे यहाँ पहुँच जाएंगी। माँ जी, आप वकील को फोन करें जायदाद के कागजात के लिए। अरे मैं ना काशी को फोन करता हूँ। ये है ना होने वाली मुमानी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है होने वाली मुमानी। अस्सलामुअलैकुम ममानी जान। वालेकुम सलाम। मामू जी, आपकी आवाज ना ममानी से शेम टू शेम है। भाईजान का मतलब है सेम टू सेम। जी जी। अभी जो आपने आवाज सुनी थी ना, ये मामू की है। क्यों?
ममानी गूंगी है। भाई बात दरअसल ये है कि ये गैर महरम से गुफ्तगू नहीं करती। चले गुफ्तगू ना करें, कम से कम शक्ल तो दिखाएं अपनी। सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? अब वो क्या है ना कि वो ममानी जो है ना सख्त किस्म का पर्दा करती हैं। शादी के बाद मामू से भी पर्दा करेंगी। मामू से भी पर्दा करेंगी शादी के बाद? जी। अल्लाह झूठ ना बुलाए, मैंने दुनिया की पहली बीवी देखी है जो अपने शौहर से पर्दा करती है। क्या हो गया आपको? आपने टीवी पे वो चैनल नहीं देखा, नेशनल ज्योग्राफिक? अफ्रीका का वो जंगल है, कबीला कौन सा है वो जिसमें मर्द पर्दा करते हैं? ममानी उस कबीले से तल्लक रखती हैं? नहीं भाईजान, मामू आप बताइए ना। भाई मैं क्या बताऊं, मुझे इनके बारे में बताते हुए जरा शर्म आती। ममानी का माजी शर्मनाक है क्या? यार तुम बताओ ना। भाईजान शादी आपने करनी है मामू ने? मैंने, मेरा मतलब है मामू ने। तो फिर आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? लड़की दिख रही है ना? पर मैंने तो लड़की देखी नहीं। ये कौन है? लड़की माजी की शर्त थी लड़की, लड़की आ गई, अब आपको क्या परेशानी है? भाई आप जाइए ना, जाकर माँ जी को बताइए कि आपने लड़की देख ली है। मैं होने गया, मैं होने गया, पर लड़की मैंने गौर से देखी नहीं मामू जी अभी तक। आप दूर हो, दूर दूर दूर। क्यों? ये क्या करंट मारती हैं? नहीं नहीं, माइंड करती हैं ये। एवे माइंड करती हैं? किस बात पे माइंड करती हैं? अरे बेबी डार्लिंग, इनको लड़कियों से ना ज्यादा मेलजोल पसंद नहीं है। असफू, ये क्या लड़कों से मेल मिलाप करती हैं? अरे नहीं बेबी डार्लिंग, ये इंसानों से दूर की सलाम दुआ रखती हैं। क्यों? ये क्या जानवरों में पली बड़ी हैं? हाँ। लिसन, अगर ये ऐसी हैं तो तुम्हें इन्हें मुझसे मिलवाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं इनको इसलिए तुमसे मिलवाने के लिए आया हूँ कि तुम जाके माँ जी को बताओ कि लड़की आ चुकी है। असफू, इनको तुम डायरेक्ट भी माँ जी से मिलवा सकते थे यार। सी, तुम कितनी समझदार हो, इसीलिए तो मैं इनको तुमसे मिलवाने लाया हूँ। अभी मैंने तुमसे क्या कहा कि इनको ज्यादा लोगों से मेलजोल पसंद नहीं है, बाकी तुम खुद समझदार हो। थैंक यू सो मच असफू, तुमने मुझे समझदार कहा, मैं सारी स्टोरी समझ गई। क्या? यही कि ये मिलना जुलना पसंद नहीं करती। जिस तरह अभी इन्होंने तुम्हें लिफ्ट नहीं कराई, अगर इसी तरह माँ जी को। असफू, मैं समझ गई। हैं? इसका मतलब तुम माँ जी को जाके कन्विंस कर सकती हो? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। फिर गो गो गो, जल्दी जाओ। गो गो। माँ जी, अब ना आपको सदर वाली बिल्डिंग के 5 हिस्से करने पड़ेंगे। 5 क्यों? एक मेरा, एक बेबी का, एक असफर का और एक शिगुफ्ता का, और 5वां उनके मामू का। रे भूत तेरा, मैं जायदाद को बांटने वाली नहीं हूँ। माँ जी आपने वादा किया था। पहले मैं कुड़ी को देखूंगी। माँ जी, लड़की तो आ गई है। हाँ माँ जी, मैंने ना अपनी इन गुनाहगार आंखों से लड़की देखी है, अब आप अपने वादे से मुकर नहीं सकती। हाँ माँ जी प्लीज। अच्छा, लड़की दिखने में कैसी है? हाँ माँ जी, ऐसे लग रहा था जैसे कान्हे ने बुर्का पहना हुआ है। पर्देदार खातून है, लड़कियों से भी पर्दा करती हैं वो। अच्छा ठीक है, मुझे लड़की दिखा। नहीं माँ जी, वो तो ऊपर है। और तो नीचे लेकर आना उसे। बुरी बात है माँ जी, नई नवेली दुल्हन को मैं नीचे लेके आ जाऊँ? अच्छा, माँ जी, मैंने अपने सारे दोस्तों को ना शादी में इनवाइट कर लिया है। फौरन मना कर। क्यों? पुत्र राणा जो है ना, उसने 144 लुआ देता है यहाँ पे। है ओ हैं जी वाला हामिद राणा। और नहीं हो, अपना राणा रिजवान पुत्र डुगडुगी वाला। बड़ा जालिम है वो राणा रिजवान, बड़ा जालिम है। चुप कर, निकाह सादगी से होगा। वैसे मामू जिस उम्र में निकाह कर रहा है ना, इस उम्र में तो शादी करनी नहीं चाहिए। वासनाकार, इस उम्र में सादगी से शादी करनी चाहिए। हाँ ये तो है। माँ जी का ख्याल है कि सादगी होनी चाहिए। अरे सादगी सादगी सादगी, हम माँ जी की सादगी वाली बात हर। सर ने भी ना सख्ती से मना कर दिया कि इस घर में शादी वाला कोई इवेंट नहीं होगा। ये प्रोड्यूसर होते कौन है हमारी खुशियों पे डाका डालने वाले? प्रोड्यूसर वो होता है जब पैसा लगाता है ना, उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। आप जाके ना अपने इन प्रोड्यूसर से कह दीजिए कि हम खुद अपने हाथों से अपने मामू को दूल्हा बनाएंगे। हाँ क्यों, ईदी वाले नहीं उनको बनाएंगे? वो सुन रहे हैं वैसे। क्या? यही हमारी बातें और क्या। उन्होंने हम पे ना वो काबी नजरें रखी हुई हैं। वैसे हमें एक बात समझ नहीं आई, हमारे मेहमानों पे आपके प्रोड्यूसर को क्या एतराज हो सकता है? शुक्ता, ये जो मेहमान होते हैं ना, ये बड़ी आवाजारी होते हैं। इनमें एक्स्ट्रा भी बुलाए ना तो बहुत सारा खर्चा होता है। निरी खप है ये, खप। खाप? हाँ, कोई फ्रिज के ऊपर बच्चा बांदर की तरह चढ़ के नाखून मार रहा होता है, कोई फनूस के साथ झूल जाता है, और कोई डेकोरेशन पीस तोड़ता है। 11 लाख रुपए के डेकोरेशन पीसेस हमने एक ही कमरे में रखे हुए हैं। हम कुछ नहीं जानते अशरफ, हमारे खानदान की आखिरी खुशी है और हम अपने दिल का एक एक अरमान निकालेंगे। सुन लीजिए कान खोल के। हम नहीं सुनेंगे। शुक्ता, बात सुनो। शुक्ता, मामू देखो इनका, पुजी श्री जैसा मुंह है उसका, शादी कराने चला हुआ है। मामू क्या हो गया? सब खैरियत तो है?
असफर, मेरा दिल ऐसा जोर जोर से धड़क रहा है जैसे शहरी में ढोल वाला ढोल नहीं बजाता। अरे मामू, शादी से पहले ऐसा ही होता है, शादी के बाद फिर खुद का ढोल बजता है। यार असफर, ये तुम्हारी सास मुझे कभी कभी समझ में नहीं आती। वो मामू, सब कुछ आपके मुताबिक तो चल रहा है, सारे इंतजामात पूरे हो चुके हैं, आपको और क्या चाहिए? अच्छा अच्छा चलिए जल्दी जल्दी, वो बाजी कह रही थी कि मामू को जल्दी बुलाओ, मैं अपने हाथों से सेहरा पहनाऊंगी। चले चले। हाँ ना, चलिए मामू। चलो। वकील साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। माँ जी, मैंने कागजात तैयार कर दिए हैं, अब आप इनसे साइन करा लीजिए। बड़ी मेहरबानी वकील साहब, वो आपसे 3.5 महीने बड़ी हैं जिनको आप माँ जी कह रहे हैं। लो जी, इस पे साइन करो। भाई दुधाना आपा, जब तक आप जायदाद के कागजात पे साइन नहीं कर लेती ना, मैं साइन नहीं करूंगा। वो तो मैं पहले कर चुकी हूँ, तुमने कहा ना मैं पे साइन करो। अच्छा, अभी करता हूँ। ये ले वकील साहब। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो जी। बहुत मुबारक। चल भाई, आपका काम हो गया, मेरे पैसे निकालो। दुधाना बट के साथ इतना बड़ा फ्रॉड। कसम ले ले आपा, ये सारा का सारा प्लान जो है ना असफर का था, जायदाद के कागजात के लिए। सब जानती हूँ, इसीलिए मैंने इन कागजात पे तुमसे साइन करवाया है। ये निकाहनामा नहीं, इकरार जुर्म है। और मैं वकील नहीं, SHO हूँ। और असल बारात तो बट लेकर आ रहा है। ईद की रात फ्रॉड माँ जी। हाँ जी। अपनी यही जिंदगी